नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म बस मार्केट की बात की जाए, पिछले 10 दिनों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज एक तरफा तेज़ी कभी भी बाज़ार के लिए हेल्दी बात नहीं मानी जाती है। बीच बीच में वो कोई भी न्यूज़ क्यों ना हो, मार्केट में फ्रॉथ निकलना ना उतना हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बात में गैस कोई दो राय नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप पिछले 6 महीने से काफ़ी महंगे हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। और ऑफ कोर्स दोस्तों, आने वाले कल में वेरियस क्वार्टर्स आने वाले हैं, किनके गाइडेंस और किनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले कल में उम्मीद से अच्छे हो सकते हैं ना, उसमें हमें फोकस करना है। एक बार में पैसे लगाने से बचे, लेकिन यस, स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग धीरे धीरे करना ज़रूरी है। अगर आप समझें तो कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में गए जितना आपको बाई ऑन डिप्स का मौका मिलेगा उतना ही दोस्तों फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में पहुंचेगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे 5 इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान फूड। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, आज से तकरीबन 10 दिन पहले, 9 दिन पहले, 12 दिन पहले कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस मैंने कवरेज दी थी जब ये 545, 545 और 500 के बीच में बस घूम रहा था। और उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 10-12 दिन की बात की जाए उसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और 5 दिनों में ये कंपनी 12 से 15% के आसपास चढ़ चुकी है। तो गैस पे जो 5 वीडियोस हैं हम जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत बार कवरेज दी है कि अच्छे नंबर्स के होने के बावजूद भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ में है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स अच्छे हो रहे हैं और गाइडेंस काफ़ी मजबूत है, तब कोर्स का इस 26 तक ना 2026 की बात की जाए, वहाँ तक इस कंपनी का जो रोड मैप है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपको लगता है कि पिछले 5 दिन से जो रैली हुई है 15% के आसपास, 12% के आसपास, उसमें पॉज लगेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, 600 के नीचे फिर आएगा तो मैं फिर से परचेज़ करूँगा। वो दोस्तों आपका निजी कॉल होना चाहिए। बट यस, इस कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ही हेल्दी कॉन्सोलेशन के बाद तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत बार, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि हमने डिस्कस किया था फिर नहीं किया था। देखते हैं कितना लोग को याद रहेगा। ऑल्दो इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और इस कंपनी को थोड़ा फोकस रखिएगा बिकॉज जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ना स्टार्ट होंगे वेरियस एफएमसीजी कंपनी के, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी खासकर एफएमसीजी के, उसमें भी गैस राइस होना स्वाभाविक सी बात है। गैस देखा गया तो कंपनी का जो अर्निंग ब्रेकआउट है धीरे धीरे वो बहुत ही पॉजिटिव वे में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स इनके ईपीएस की बात की जाए वो भी गैस बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक समय की बात की जाए, 4 क्वार्टर पहले की बात की जाए, ईपीएस 1.7 के आसपास था, जो 2 के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का इस पिछले कुछ समय से काफ़ी बूस्ट हुए हैं। थोड़ा डेट का इशू है बिकॉज ऑफ लाइक आपको पता है कि एक्सपेंशन की बात की जाए या फिर एक्विजिशन की बात की जाए तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। डेट एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप उससे ओके हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं और लिए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 3-5 साल हमें तसल्ली से टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए एफसीएल, तो जो गैस केमिकल में आपको अच्छे से पता है कि क्या स्लो डाउन हमें दिखाई पड़ा था 2021 के बाद से, खासकर 22 और 23 इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साल नहीं रहा है। बट यस, इस कंपनी ने गैस जो अर्निंग्स ब्रेकआउट दिया है ना, वो बहुत ही हद तक काबिल तारीफ़ है। गैस देखा गया तो कंपनी में ऐसा नहीं गिरावट नहीं हुई थी बीच में, मुझे अच्छे से याद है मार्च के महीने में, अप्रैल के महीना में कंपनी 200 के लेवल पे भी आई थी और उसके बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। बीच में गैस कंपनी भाग के 350 के लेवल पे भी आई थी। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, 10 से 15% पुल बैक ना कभी भी पॉसिबल है। अगर आप सोचते हैं कि पीछे नहीं गिरेगा, ये गलती वाली बात है, मानसिकता वाली बात है। ऑल्दो गैस कंपनी एक समय जब भागी थी ना, एकदम पहाड़ की तरह, बुर्ज खलीफा की तरह चार्ट बना था। ऑल्दो बीच बीच में गैस करेक्शन होगा ना, खरीदने और बेचने का मौका सबको मिलना चाहिए। तो कंपनी गैस फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और जिस हिसाब से गैस कंपनी ने अर्निंग्स ब्रेकआउट दिया है वो भी गैस काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही क्लोजली इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ। और ऑफकोर्स जब मैं बहुत ही क्लोजली कोई कंपनी को ट्रैक करता हूँ तो ऑफकोर्स उनके बैलेंस शीट के संग ना कंपनी के कॉन कॉल कैसे हो रहे हैं, प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं, कंपनी के मार्जिन्स कब तक ठीक होंगे नहीं होंगे, उसे बहुत ही क्लोजली देखता हूँ। और उसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है वीबीएल, पॉलीकैब, एपीएल, अपोलो और वेरियस कंपनी, जहाँ पे गैस बस एक छोटी सी टेक्निक से हम लोगों ने सही टाइम पे एंट्री किया और पूरा जो मल्टी बैगर का राइड है ना उसको हम लोग इन्जॉय किया। इस कंपनी की खास बात क्या है दोस्तों, डिस्पाइट कि इनके नंबर्स में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आ रही है टॉप लाइन की, बट गैस इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के ऊपर है, जो बहुत ही कम केमिकल कंपनी के होते हैं। और डिस्पाइट दोस्तों टॉप लाइन में ब्रेकआउट नहीं है सेल्स में,
कंपनी का अगर 26 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी करती है और कंपनी के ऊपर डेट नहीं होता है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा सौदा माना जाता है। इसका तीसरी कंपनी की बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर बीच में तो कंपनी 760 के आसपास आई थी फिर से गिर गई, तो दोस्तों क्या चाहते हैं कि कंपनी 500 के पास जाके 750 के आसपास पहुँचें और 50% के आसपास अपने बॉटम से रिकवर हो जाए, तो क्या उसमें 10% 15% का पुल बैक नहीं आए, ये कभी भी संभव है। तो ऑफकोर्स गाइस मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ ना, अगर आपने Q1 के नंबर्स खास कर फोकस किए होंगे तो उसमें एक चीज़ गाइस आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थे एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। लेकिन दोस्तों कंपनी ने इस बार ERP सिस्टम में अच्छे खासे खर्च किए हैं। कंपनी की बात की जाए तो भले ही दोस्तों इनके लिए लास्ट 10 क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन यस Q4 के नंबर्स सुपरहिट थे। Q1 के नंबर्स के पीछे जो ड्रॉबैक था मैंने बताया भी था। अब मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी दोस्तों पाइप एंड फिटिंग के बिज़नेस को बेचने से बचे, और हर वीडियो में दोस्तों मेरा यही कथन है, मेरा मानसिकता यही है, और ऑफकोर्स मेरी जो रीडिंग है ना यही है। भले ही मैं गलत चला जाऊँ, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो चीज़ पे मेरी कन्विक्शन हाई होती है मैं कवरेज करता हूँ। बीच में तो कैसे लोग होपलेस हो गए थे कि स्टॉक 500 के आसपास आ गया, हाई तो मर गया, लेकिन मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर इस बार कंपनी के Q2 के नंबर्स हम लोग को देखना है और उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट क्या बोलता है, बिकॉज जिस हिसाब से गैस इनके लिए रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हावी हुए थे, मार्जिन्स ख़राब हो गए थे, उसके बाद गैस कंपनी ने बाउंस बैक तो किया है, लेकिन ये असली गैस जर्नी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कंपनी प्रॉफिट पेश करेगी तो ऑफकोर्स गैस देर या फिर सवेर हमारे पैसे भी ज़रूर बनेंगे। यहाँ पे गैस मैंने जो 3 स्टॉक कवर किया, सबसे पहले हिंदुस्तान फूड, दूसरी कंपनी की बात कीजिए FCL, तीसरे की बात कीजिए प्रिंस पाइप। मैंने कहा की ट्रिगर पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की कि क्या क्या हम लोग को खास बात अहेड ऑफ Q2 नंबर्स या फिर पोस्ट Q2 नंबर्स देखना है। अब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग रीड कर रहे हैं 100 में 100% राइट हो जाए, लेकिन यस अगर उसमें कोई भी मैक्सिमम हिट हम लोग का प्रोडिक्शन लगता है तो ऑफकोर्स हम लोग अच्छे खासे हेल्दी साइड पे पहुंच जाएंगे। तो देवियान इंटरनेशनल की बात की जाए इस साल दोस्तों इनका जो रोड मैप है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर तक ये बहुत ही एक्सपेंसन करने का फोकस कर रहे हैं। 26 तक दोस्तों कंपनी 2000 न्यू एडिशनल जो स्टोर है ना उसको भी ओपन करने का प्लान कर रही है। गैस वाइसली देखना है कि जो कंपनी ब्रेकआउट दे दी थी और कोई भी रीज़न से अगर उसमें ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे कॉन्सलेशन बन रहा है। तो कंपनी ने गैस अभी तक ना 200 का लेवल सस्टेन किया है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। और नंबर्स गैस ख़राब होने के बावजूद भी कंपनी इसलिए भागी बिकॉज कंपनी की गाइडेंस मजबूत है। तो आपको अच्छे से पता है कि KFC पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी ओनर कौन सी कंपनी है, तो ऑफकोर्स देवयानी। और प्रोमोटर काफ़ी अच्छे हैं, वरुण बेवरेज के जो प्रोमोटर हैं वही इनके रवि जयपुरिया दिखाई पड़ते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो ये गाइस जितने भी कंपनी हैं इनके फॉरवर्ड जो EPS है ना इस पे फोकस करना है। पास्ट EPS क्या हो गया वो भूल जाइए, आने वाले 3-4 क्वार्टर में कौन सी कंपनी अपने अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर सकती है, हमारी गाइस फोकस उधर ही होनी चाहिए। इस कंपनी की बात की जाए बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में कुछ आइडिया दीजिए, कुछ कमेंट्री दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है। जितने भी तरह के पैकेजिंग बिजनेस में कंपनी काम करती है आपको अच्छे से पता है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए उससे थोड़ा सा हटके है, तो ऑफकोर्स गाइस बहुत से ब्रांड के संग ना इस कंपनी का टाई अप है। बहुत सारे ब्रांड को दोस्तों ये कंपनी कंटेनर सप्लाई करती है, जो बहुत ही हद तक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाती है। तो गैस वही हमें देखने को मिला पिछले कुछ क्वार्टर से। गैस मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनी के अर्निंग्स अच्छे ही पेश हो रहे हैं, और डिस्पाइट दोस्तों स्लो डाउन वाली कंडीशन है, तो उनके क्लाइंट्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ना उनके अंदर सेल्स और बढ़ेगी, तो कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। और पिछले कुछ समय से गैस अगर आप देखें तो कंपनी का जो 2021 का पिक था ना, अगर आप देखें ध्यान से, ये दोस्तों इनके लिए कॉन्सोलेशन फेस है, यहाँ से गिरती है तो कौन सी गिरावट भरा माहौल हमें दिखाई पड़ सकता है। बट दोस्तों मैं बहुत बड़ा जो मेजर डिक्लाइन है ना इस कंपनी को इस लेवल से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और ये सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है। तो बीच में इस कंपनी 1100 के आसपास ही पहुँचने की कोशिश की थी। आप इस कंपनी को चाहें तो इस लेवल पे धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, और ऑलरेडी लेके रखें। इन पाँचों में से कोई भी कंपनी को आप होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। और ऑफकोर्स कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा अपनी रिसर्च करें, और चाहे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह मशवरा ले सकते हैं। लेकिन यस Q2 के नंबर्स के बाद गैस जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जितने भी ड्रॉबैक्स हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो कॉल में न्यूज़ आएगी ना मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो इस पाँचों कंपनी में से गाइस कितने कंपनी को होल्ड करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, चाहे तो लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।